साथियों, आज मैंने न्यूज चैनल खोले। हर जगह ही नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया जनता को राखी के अवसर पर। कल राखी है और एक दो नहीं, सारे के सारे चैनल, गोदी मीडिया कहें, ढोल मीडिया कहें, जो भी कह दें, तालियां बजा रहे हैं। सारे के सारे भाजपा उसके समर्थक नेता तालियां बजा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके जितने भी जो पेड एजेंट्स हैं, 50,000 लाख, मुझे नहीं आइडिया कितने वास्तव में है, सब के सब लिख रहे हैं यह जनता के लिए उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया। अरे दोस्तों, कहां से दिया? क्या आपने जेब से दिया? खैर, जो भी हो, जहां तक आम जनता की बात है वह नाराज है। और दूसरी तरफ 60% से अधिक जनता जो भाजपा के लिए वोट नहीं देती थी, उसके नेता, उसके पार्टी सब आपस में मिलने की बात कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। कष्ट में है आरएसएस, भाजपा कष्ट में है। लेकिन इससे अंबानी, अदानी और पूंजीपति वर्ग कष्ट में नहीं है। उसके लिए समस्या नहीं है। उसे पता है कि ये हटेगा तो दूसरे आएंगे और उन्हीं की सत्ता चलने वाली है। हो सकता है उनके मुनाफा दर में कुछ कमी आ जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता खास। फिर मौका आएगा, फिर से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, देश के नाम पर दंगा फैलाकर फिर से हम मुनाफा ही नहीं, पूरे के पूरे आम जनता को लूटने की कवायद फिर से शुरू करेंगे। तब तक कुछ जमा तो होने दे सरकारी खजाने में जो लूट चुका है। चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, जहाज रानी हो, सब तो बेच दिया। जमीन, खादान, समुद्र, कुछ भी नहीं बचा। एमटीएनएल, बीएसएनएल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सब कुछ लूट चुका है। 1,000 रुपये के आसपास देने की बात हो रही, शायद 200 रुपये प्रति सिलेंडर घटा है। जहां मुझे याद है 2014 में शायद कुछ 400 के आसपास होता था या 450। टमाटर, क्या जनता खुश है यार? वास्तव में जनता खुश है कि नहीं पता। 200 हो गया था, घटा के 60 रुपया कर दिया। वही हालत अदरक का, वही हालत नींबू का, पेट्रोल का, सबका चल रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं। यह नेता जनता से डरते हैं। जनता उठ खड़ी हुई, उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक दल बदल कर दूसरा दल लाएंगे, इससे पूंजीपति वर्ग खौफ में नहीं है। ये आपस में जो लड़ रहे हैं पूंजीपति वर्ग के चेले चमचे, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, पक्ष के किसी के साथ जुड़ा, विपक्ष के किसी के साथ जुड़ा हो, मुंह विपक्ष के साथ हो, पूंछ विपक्ष के साथ या पक्ष के साथ जुड़ा, क्या अंतर पड़ता दोस्तों? कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। आप लूटने के लिए थे, लूट रहे हैं। लेकिन जनता यदि सही में उसने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में यदि क्रांति का रास्ता अख्तियार कर लिया, खड़ी हो गई कि भाई जो तुम चला रहे हो इस देश को, यहाँ के सारे संपत्ति को, नेचुरल रिसोर्सेस को, जो हमने आज तक बनाया था उसको, सारे फैक्ट्रीज को, खेत को, खलिहान को हम अपने हाथ में खुद चलाएंगे। कई सारे मूर्ख अभी हंस रहे होंगे मेरी बात पे कि ऐसा आज तक हुआ है क्या जो होगा। एक वाक्य या उदाहरण मैं बार बार जो कहता हूं, 4वीं शताब्दी में वैशाली, बिहार, भारत में ही आम नागरिकों ने मिलकर राजतंत्र का सफाया कर दिया और चुनकर सरकार बनाई जो उनके लिए काम करता था। ठीक है, बहुत समय तक नहीं चला, वो ध्वस्त हो गया। और उस समय के मूर्ख, हालांकि बेचारे ज्यादा अज्ञानी थे, मूर्ख नाग कहें, हंस रहे थे कि ऐसा आज तक हुआ है क्या? भगवान का दिया हुआ राजा होता है। यह इंग्लैंड में जाते वहां भी कहा जाता था। इंग्लैंड में यह कहा जाता था कि गॉड का दिया हुआ है। इस्लामिक देशों में कुछ और कहा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में, आज से 100 साल पहले यूएसएसआर में क्रांति हुई थी और मजदूरों ने अपने देश को बड़ा चलाया था। और इस हद तक चलाया था कि अकेले मिलकर केवल साधारण उत्पादन अपने उपयोग के लिए नहीं, बल्कि सेना का भी इतने सशक्त किया कि उसने जर्मनी जैसे हिटलर के सेना को, इटली के फांसीवादी सेना को, जो कि पूरे इतिहास में मानव जाति के पहली बार इतना बड़ा कैंपेन हुआ था, उसको हराया। जी हां, मारे गए वो भी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जीते वो लोग। ठीक है, वो अंदर से हार गया, टूट गया, क्योंकि
गद्दारों ने गद्दारी की। गद्दार हर जगह पाए जाते हैं, जब तक हम इनकी पूर्णतः निस्ता नाबूद ना कर देंगे हो जाएगा। हंसने का एक दूसरा कारण यह है कि हम मानव जाति के इतिहास को एक भौतिकवादी तरीके से, यानी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान आदि के हस्तक्षेप के विकास को समझने में असमर्थ रहे। एक खास दिशा है मानव समाज का, उसमें चल रहा है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बिना क्रांति के पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर हम आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। और पूंजीपति वर्ग और उसके चाकर इस बात को समझते हैं और इससे भय खाते हैं, डरते हैं, जनता की ताकत से डरते हैं। और जनता के ताकत को खुद ब खुद पहचान ना हो पाता, वो विद्रोह करते हैं, लड़ते हैं। 1974-75 में भारत में हुआ, फिर 2012, 13, 14 में हुआ, पुरानी सत्ता को खड़ा गया, लेकिन जो विपक्ष में था, जो पूंजीपति वर्ग का ही एक पार्टी था, उसको वापस लाया गया। खुद ब खुद वह नहीं समझ पाया कि सत्ता हमें अपनी हाथ में लेनी है और इसके लिए क्रांतिकारी पार्टी चाहिए जिसकी हमारी कमी है। और यह सत्ता पक्ष को, पूंजीपति वर्ग और उसके चाकरों को पता है, इसलिए बहुत आराम से, ऐश से कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल का दाम, इसका दाम, वगैरह वगैरह का दाम अभी चुनाव आने वाला, घटा दिए जाएंगे, बहुत सारी और भी घोषणाएं की जाएंगी, और चुनाव के अगले दिन ही वो हारे या जीते, यह सब कुछ बदल जाएगा। ना भी बदले तो क्या होगा दोस्त, आप वहीं ढाक के 3 पात, यानी श्रम को बेचने वाले एक गुलाम ही रहेंगे। क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते? धन्यवाद।